की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। आजमगढ़ से बक्सर तक चलते लफ्जों की रेल पर तंज उल्टी पड़े। बीजेपी कहे मोहब्बत नहीं खेल, वादा खेल, सवाल खेल, सवालों का खेल। इनकी विधानसभा नहीं बस मंच पे मेल। नमस्कार, आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, माफियाओं के हितैषी यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जुड़ी है, जिनके एक फैसले ने उनका मजाक बनाकर रख दिया है। सत्ता पक्ष हंस रही है और अखिलेश यादव चुप हो गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी सफलता की, जिन्होंने 50,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बताएंगे आपको कौन है ये गैंगस्टर जिसने यूपी में बवाल मचाने की पूरी कोशिश की। फिर बात होगी सपा विधायक मनोज पांडे की, जिन्हें अखिलेश यादव के बयान से हंसी आ गई। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो पोस्ट करते हुए बड़ी बात कही। बताएंगे आपको पूरा मामला और आखिर में बात होगी बुलडोजर एक्शन की, जो यूपी के श्रावस्ती में देखने को मिली, जिसको लेकर मौलाना गैंग में हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो अखिलेश यादव से जुड़ी है। अखिलेश यादव वो नेता है जो कहते हैं गौशाला से दुर्गंध आती है और इत्र पार्क से सुगंध आती है। अखिलेश यादव वो नेता है जो जिन्ना का जिक्र करते हैं, औरंगजेब का जिक्र करते हैं, राणा सांगा का जिक्र करते हैं, जो ईद पर शुभकामनाएं तो देते हैं लेकिन कभी राम मंदिर नहीं जाते। ऐसी मानसिकता से न केवल जनता बल्कि उन्हीं के पार्टी के लोग बगावत करते हैं। जी हाँ, हमने पिछले राज्यसभा चुनाव के दौरान देखा था कि अखिलेश यादव के 8 विधायकों ने उन्हीं के साथ बगावत की थी। बगावत करने का कारण सीधे तौर पर अखिलेश यादव की मानसिकता रही है। जो व्यक्ति भारत में रहकर भारत की मिट्टी से बैर करता हो, उससे बगावत की। हालांकि अब अखिलेश यादव ने उन्हीं 8 विधायकों में से 3 को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दरअसल ये तीनों विधायक उन 8 विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने बीते साल राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था। सपा की इस कार्रवाई के बाद अब भी ऐसे 5 बागी विधायक बचे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सपा इनके खिलाफ कब एक्शन लेगी या अभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है, इसकी वजह खुद पार्टी की ओर से साफ कर दी गई है। सपा का कहना है कि जिन 3 विधायकों पर कार्रवाई की गई है उन्हें हृदय परिवर्तन के लिए अनुग्रह अवधि दी गई थी, लेकिन इसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जब उन्हें व्यवहार में किसी तरह का परिवर्तन दिखाई नहीं दिया तो पार्टी ने ये एक्शन लिया है। हालांकि अभी बाकी 5 बागी विधायक को उनके अच्छे व्यवहार की वजह से छोड़ा गया है। हृदय परिवर्तन के लिए छोड़ा गया पार्टी में। जब पार्टी की मुखिया की विचारधारा ही जिन्ना से मिलती हो, जब मुखिया समय समय पर लाल टोपी से सफेद टोपी पर आ जाते हो, तो बगावत तो नेता करेंगे ही। और अभी तो केवल 8 विधायकों ने की है। अगर अखिलेश यादव की मानसिकता में सुधार नहीं आया तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो 50,000 के इनामी अपराधी से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित और 50,000 रुपए के इनामी बदमाश महमूद खान को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी प्रतापगढ़ जिले में दिन दहाड़े की गई है। बता दूं कि एसटीएफ को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि कई इनामी अपराधी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसी कड़ी में एसटीएफ प्रयागराज फील्ड यूनिट को महमूद खान की तलाश में लगाया गया था। एसटीएफ टीम ने निरीक्षक जयप्रकाश राय और डीएसपी शैलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार महमूद खान श्रावस्ती जिले के गलगोटिया गांव का रहने वाला है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो
ट्रक लूटने वाले एक संगठित गिरोह का हिस्सा है, जिसमें नदीम, ब्रिजेश, शकील और गुरफान जैसे अपराधी शामिल हैं। ये वही गिरोह है जिसने फरवरी 2024 में एनटीपीसी 12 के पास एक कनेक्टर ट्रक लूट लिया था और चालक को बंधक बनाकर कुछ दूर में फेंक दिया था। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महमूद हाल ही में प्रतापगढ़ आया था ताकि अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों की जानकारी जुटा सके, लेकिन जब उसे पता चला कि गैंगस्टर एक्ट में उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है तो वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर एसटीएफ टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद महमूद खान को फतनपुर थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में रानीगंज थाने में दाखिल किया गया। आगे की कानूनी कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार लंबे समय से संगठित अपराध और इनामी बदमाश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की नीति पर काम कर रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामलों में भगौड़े बदमाशों की संपत्ति जब्त करने से लेकर उनकी गिरफ्तारी तक एसटीएफ को लगातार टास्क सौंपे जा रहे हैं। महमूद खान की गिरफ्तारी उसी रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले भी यूपी एसटीएफ ने कई इनामी बदमाशों को या तो मुठभेड़ में ढेर किया या फिर गिरफ्तार किया है। सरकार का दावा है कि संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क को जड़ से खत्म करने तक ये अभियान जारी रहेगा। यानी अखिलेश यादव के कार्यकाल में जितना अपराधियों ने हो हल्ला मचाया, आज उसी को जड़ से मिटाने का काम योगी सरकार कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो सपा विधायक मनोज पांडे से जुड़ी है। मनोज पांडे ने भी अखिलेश यादव के निष्कासन वाले फैसले पर मजे लिए। दरअसल समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव 2024 के करीब 1.25 साल बाद अपने 3 बागी विधायकों को निष्कासित कर दिया। इसमें से एक विधायक मनोज पांडे भी है। मनोज पांडे ने बीते वर्ष फरवरी 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, जिसके बाद सपा मुखिया ने बयान जारी कर मनोज पांडे के निष्कासन की जानकारी दी। अब मनोज पांडे ने इस प्रक्रिया दी है। मनोज पांडे ने सपा के बयान को हंसी दिलाने वाला बताते हुए कहा कि ये चौंकाने वाला है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी से लोकसभा सांसद रही स्मृति ईरानी के साथ फोटो शेयर कर मनोज पांडे ने लिखा, बिनु रघुनाथ अनाथ कहावा। यानी उनका मतलब है जो लोग श्री राम को नहीं पूछते, नहीं मानते, वो अनाथ के समान है। उनका सीधा मतलब अखिलेश यादव को साधने से था, क्योंकि अखिलेश यादव पिछले 1.5 साल में कभी भी राम मंदिर नहीं गए, कभी जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। इसी को याद करते हुए मनोज पांडे ने अखिलेश यादव पर इस तरह की टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा कि जातिवादी, विभाजनकारी सोच युक्त, सनातन विरोधी, विकास विरोधी और हिंदू देवी देवताओं की आस्था का मान मर्दन करने वाली, प्रभु राम पर अपमानजनक टिप्पणी करने वालों को पोषित पल्लवित करने वाली पार्टी का हास्यास्पद बयान हतप्रंभ कर देने वाला है। यानी सीधे अखिलेश यादव की मानसिकता पर मनोज पांडे ने सवाल उठाया और उन्होंने जिस तरह से बीजेपी नेताओं की तस्वीर साझा की, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विधायक अब बीजेपी में शामिल होंगे? क्या ये देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं चार के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर, जो बुलडोजर एक्शन से जुड़ी है। दरअसल यूपी के अवैध मदरसों पर लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। संभल के बाद अब श्रावस्ती के अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला है। प्रशासन की टीम ने सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। इस जमीन पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण करा लिया गया और उस पर जामिया रज़विया शम्सुल उलूम के नाम से मदरसे का संचालन किया जा रहा था। अभियान के तहत मदरसे की जांच की गई तो मदरसा खाद गड्ढे की भूमि पर बना हुआ था। साथ ही मदरसा बगैर मान्यता के संचालित किया जा रहा था, जिसके बाद रविवार को प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इससे पहले शनिवार को संभल के मोहल्ले
लक्ष्मणगंज में नगर पालिका की जमीन पर बनी मस्जिद को शनिवार को पुलिस, पीएससी और आरएएफ की मौजूदगी में खुद स्थानीय लोगों ने मजदूरों के साथ तोड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले पालिका की ओर से अवैध कब्जे हटाने को लेकर नोटिस दिया गया था, जिसकी समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई। शनिवार सुबह एसडीएम विनय मिश्रा, सीओ अनु चौधरी, प्रभारी निरीक्षक ईओ व भारी पुलिस बल के साथ 2 जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे थे। मस्जिद पक्ष के लोगों ने प्रशासन की सख्ती देखते हुए खुद ही शाम तक मस्जिद ध्वस्त करने का अनुरोध किया। इसके बाद उन्होंने मजदूर लगाकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। सीओ अनु चौधरी ने 2 टूक कह दिया था कि यदि मस्जिद शाम तक ध्वस्त नहीं होती है तो रविवार से पालिका स्वयं कार्यवाही करेगी, जिसके बाद ये एक्शन देखने को मिला है। हालांकि मस्जिद को गिराने से मौलाना गैंग में भी काफी हड़कंप मच गया है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।